हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन शीर्षक पाठ के विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे हम लोग चलें और देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत लेखक क्या बताने का प्रयास किया है। तो कहते हैं कि 1921 ईस्वी में समुद्री यात्रा के समय रामन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देख रहे थे। कारण प्रकृति को निहारना उन्हें अच्छा लगता था। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण उनके मन में एक सवाल उठा, आखिर समुद्र का रंग नीला भी क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए और जवाब ढूंढते ही वे पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक एक नगर में हुआ था। रामन के पिता रामन को बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। रामन मस्तिष्क विज्ञान के रहस्य को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहते थे। अपने कॉलेज के समय से ही उन्होंने अनुसंधान के कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। वे अपनी पढ़ाई पूरी कर अन्य छात्रों की तरह ही एक नौकरी पकड़ ली। कलकत्ता में वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भी उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार अनुसंधान के कार्यों के प्रति अपने झुकाव को उन्होंने बनाए रखा, अर्थात उसे कभी समाप्त नहीं होने दिया। दफ्तर से समय मिलते ही वे लौटते हुए बहू बाजार आते। वहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की एक प्रयोगशाला थी। यह प्रयोगशाला अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना था। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास औजारों की बहुत अधिक कमी थी। फिर भी रामन अपने अनुसंधान कार्यों में लगे रहे। उन्हीं दिनों वे भारतीय वाद्य यंत्रों की ओर भी आकर्षित हुए। पश्चिमी देशों को भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया लगता था। रामन ने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों के इस संदेह को तोड़ने की सफल कोशिश की। इस क्रम में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों से किस प्रकार बेहतर है। उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया वालों को बताया कि वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे गणित के सूत्र काम करते हैं। इस पर कई शोध तात्कालीन देश के विदेश के शोध पत्रों में प्रकाशित हुए। इस प्रकार दुनिया के लोगों का चंद्रशेखर वेंकट रमन से यह पहला परिचय था। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक की आवश्यकता थी। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी ने चंद्रशेखर वेंकट रमन के सामने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर हुए थे, जिसके साथ एक मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं भी जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना रामन के लिए बहुत हिम्मत का काम था। फिर भी उन्होंने सरकारी नौकरी की सुख
सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। सन 1921 में जब रामन समुद्री यात्रा कर रहे थे तो उस समय जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल बार बार उठने लगा, तो उन्होंने इस दिशा में कई प्रयोग किए, जिसका परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में सभी के सामने आया। लेखक कहते हैं कि रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से होकर गुजरती है तो उसके गुजरने के बाद उसके वर्णों में परिवर्तन आ जाता है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा वैगनी रंग अर्थात वैगनी रंग के प्रकाश में होती है। बैगनी के बाद क्रम के अनुसार नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। इस प्रकार लाल रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। आइंस्टीन से पहले के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टीन ने ही सबसे पहले यह बताया था कि प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों की तेज धारा के समान है। इन बहुत ही छोटे छोटे कणों की तुलना आइंस्टीन ने बुलेट से की थी और उन्होंने इन्हें प्रोटॉन के नाम से संबोधित किया था। लेखक कहते हैं कि रामन के प्रयोग ने आइंस्टीन की धारणा को प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण बहुत ही तेज गति के सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना आसान हो गया। पहले इस काम के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान का सहारा लिया जाता था। कहते हैं कि यह मुश्किल तकनीक और गलतियों की संभावना इसमें अधिक होती थी। रामन की खोज के बाद पदार्थों के अणुओं की और परमाणुओं की बनावट अर्थात संरचना के अध्ययन के लिए अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक और सही जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का प्रयोगशाला में मिलान करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का बनावटी रूप से निर्माण करना भी संभव हो पाया। रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। रामन के जीवन में अब तो पुरस्कारों और सम्मानों की झड़ी सी लग गई। उन्हें 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। फिर 1929 में उन्हें सर की उपाधि भी दी गई। ठीक इसके अगले साल 1930 में उन्हें भौतिकी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विश्व के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1930 में। इसके अतिरिक्त उन्हें मैथ्यू पदक, रॉयल सोसाइटी के ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक और रूस के लेनिन पदक भी मिले थे। सन 1954 में रामन को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले
पहले भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को भारतीय संस्कृति से हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा, अर्थात उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को कभी नष्ट नहीं होने दिया। रामन विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करंट साइंस नाम से एक पत्रिका का संपादन भी किया था या करते थे। वो रामन का प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरण से पूरे देश को प्रकाशित और प्रभावित किया था। उनकी मृत्यु 82 वर्ष की आयु में 21 नवंबर 1970 को हुई। वे वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा यही संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की चमक के अंदर के वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोज निकाला था। हमारे आसपास न जाने कितनी ऐसी चीजें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। हमें केवल जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेदन करने की। तो ये थे कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन शीर्षक पाठ के सार। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।